हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ज्ञानेंद्र सर आप सभी के लिए एक नया वीडियो हिस्ट्री का आज लेकर के आया हूं। और आज हम लोग वही हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, जो कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, आज हम लोग उनका ईंट मनके और अस्थियां इस चैप्टर का पूरा धुआं कर देंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव बचने नहीं देंगे। आज हम लोग ईंट मनके और अस्थियां जो चैप्टर है, इसका समझ लीजिए एक प्रकार से ऑपरेशन करेंगे। जिस प्रकार से ऑपरेशन करके पूरा इसका एकदम चैप्टर का धुआं करके रख देना है, इससे एक भी प्रश्न बचने नहीं देना है, तो है ना। तो आज हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आज हम लोग 50 नहीं बल्कि 100 प्रश्न को देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 100 प्रश्न क्यों लेते आए। तो भैया 100 प्रश्न इसलिए लाए हैं ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना बचे, इससे बाहर नहीं रहेगा भैया। एक भी क्वेश्चन यदि अगर इससे बाहर रहा तब आप एग्जाम हॉल से आकर हमें कॉल कीजिएगा, हमें मैसेज कीजिएगा, सर मेरा क्वेश्चन बच गया, और ऐसा मैं दिन आने नहीं दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ईंट मनके और अस्थियां जो कि हिस्ट्री क्लास 12th वाले बच्चों का है। तो फटाफट से जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, तो भैया मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी को कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ललका वाला बटन दिखेगा, उसको दबाइए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जो चीज़ है वह शेयर करने लायक है। जितना आप शेयर कीजिएगा आपका उतना ही बुद्धि बढ़ेगा। तो चलिए आज चलते हैं। आज का मोटिवेशनल लाइन आपके लिए ये है कि जो कि आपका एकदम आपके अंदर में जोश पैदा कर देगा। देखिए कितना गजब का लाइन है। कहते हैं कि बुझी शाम भी जल सकती है, बुझी शाम भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, भाई तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ का लाइन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को जिंदगी में मायूस नहीं होना है बच्चों, क्योंकि यदि अगर हम लोग मायूस हो जाते हैं और हम लोग मायूस होकर के अपना इरादा बदल लेते हैं, जैसे आपने अभी ठान लिया होगा कि मुझे 450 प्लस नंबर लाना है, लेकिन फिर क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे भाई मेरे से नहीं होगा। तो आप सभी को अपना इरादा नहीं बदलना है और आप सभी को मिशन 450 प्लस के तहत जुड़ जाना है। और जो भी बच्चे हैं माँ काली कोचिंग सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ आप इस चैनल के माध्यम से बच्चों देख सकते हैं, आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो बिना देर कवाए, बिना देर किए हुए आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सभी के लिए नित्य दिन प्रतिदिन नए नए वीडियोज लेकर के आता हूं, इससे मैं आपकी तैयारी बेहतर करवा रहूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है, क्योंकि आज हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे। तो मैं आप सभी के लिए इतना बात कह दूंगा कि आप लोग फटाफट से पानी का बोतल वगैरह रख लीजिएगा, जिस तरीक़ा से हम रखे हुए हैं पानी का बोतल, क्योंकि आज का क्लास पूरा 100 प्रश्न रहने वाला है। तो एकदम से फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के पूरा का पूरा वीडियो देखिए, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल से बाहर आइएगा तो पछताइएगा, सोचिएगा कि मेरा प्रश्न कैसे छूट गया। आपका मित्र देख लेगा और वो नंबर ला लेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तब तक में आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। अब बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चों फटाफट सोच लिए आप। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है पहला प्रश्न आपके लिए है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1800 कब है जी, 1826 में। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। आप लोग बताइए कि 1826 में हड़प्पा जो टीला था उसका उल्लेख किसने किया था। दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, या फिर चार्ल्स मैसन ने, या फिर सर जॉन मार्शल ने। बच्चों बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ भैया, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन, क्योंकि चार्ल्स मैसन साहब ने ही 1826 में पहली बार हड़प्पा टीले के बारे में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने ही 1826 बोल रहा है यहाँ पर, तो 1826 में चार्ल्स मैसन साहब ने ही हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम बताया था, और उसके बाद फिर खोजने की प्रक्रिया आगे प्रारंभ हुई।
तो चलिए, उम्मीद है आपको पहला प्रश्न बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आप लोग बताइए कि 1921 में हुई थी। सभी को मालूम है भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। यहाँ से आपको डेट आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी बच्चों? तो 1921 में हुई थी। तो आप लोग बताइए कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ ना भाई, हुआ। लेकिन किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया, राखल दास बनर्जी ने, या फिर दयाराम साहनी ने, या फिर सर जॉन मार्शल ने? बच्चों क्या होगा इसका आंसर? आप लोग सोचिए 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 आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। आप लोग थोड़ा इसको ट्रिक याद रख लीजिएगा कि याद रख लीजिएगा हड़प्पा यानी हड़पेगा नहीं। तो किसी को बोलिएगा कि भैया अगर कोई आपका सामान हड़पेगा तो आप उसको बोलिएगा भैया दया नहीं आता है। तो हड़प्पा खोज का किसने किया? दयाराम साहनी। आपको हम ट्रिक दिए हैं, यानी कोई अगर आपका सामान हड़पेगा तो आप उसको बोलिएगा दया नहीं आता है। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। उम्मीद है आपको एकदम ट्रिक से भी याद हो गया होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक प्रश्न हम आपको ऐसे ही ट्रिक से धासु तरीका से याद करवाएंगे। तो चलिए दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, खूबसूरत सा प्रश्न आ चुका है। कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? आप लोग बताइए। हड़प्पा का खोज जान गए ना जान गए? बताइए। तो फिर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। किसका खोज हुआ भैया? तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ 1922 में। कब खोज हुआ जी? 1922 में। किसका खोज हुआ? 1922 में मोहनजोदड़ो का। किसने किया? राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूपवंत, या फिर रंगनाथ राव? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। यानी कि राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आप लोग ट्रिक दे रहे हैं, याद रखिएगा। मोहन को दिए हैं रखने के लिए, मोहन को दिए हैं रखने, राखल से याद रख लीजिएगा रखने। मोहन को दिए हैं रखने के लिए। क्या दिए हैं रखने के लिए? नहीं सोचना है, सीधा सोचना है कि मोहन को दिए हैं रखने के लिए। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की बच्चों? तो राखल दास बनर्जी ने खोज की। तो चलिए 3 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए कौन सा ऐसा धातु है जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोना, चांदी, लोहा, तांबा? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं था? तो बच्चों उन सभी को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। किस चीज के बारे में जानकारी नहीं था बच्चों? तो लोहा के बारे में उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं था। चलिए 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आप लोग बताइए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी? क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी, वह जो है सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बच्चों? तो वह सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए जी हो गया। अब हम लोग आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आपके बीच में कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए बच्चों कि कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन कहाँ पर है? सिंध में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है? बताइए बच्चों आप लोग कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया कालीबंगन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है बच्चों? तो कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है। तो चलिए 6 प्रश्न हम लोग देख लिए। 7वां प्रश्न है आपके बीच में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बच्चों बताइए हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग या फिर नव पाषाण युग, लौह युग या फिर कांस्य युग? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इस समय में कांसा का बर्तन का खोज हुआ था और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे कांसे का बर्तन का इस्तेमाल करते थे। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है।
चलिए 7 प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए। हड़प्पा सभ्यता का सब नगर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल या फिर रंगपुर? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कौन नगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए 8 हो गया। 9वां प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? आप लोग बताइए बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या फिर गणतंत्रात्मक? क्या होगा इस बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका जैसा। वो लोग भी बहुत बढ़िया तरीका से, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो भी बेहतरीन तरीका से रहते थे, और ये वो वहाँ का जो प्रशासन था वो नगर पालिका के जैसा था। सब कुछ एकदम शहरी मॉडल से था। सब कुछ कैसा था बच्चों? तो शहरी मॉडल पे था। तो चलिए ठीक है, याद हो गया होगा आपको। 10वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा कहाँ से मिली है? कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्य करती हुई, डांस करती हुई लड़की की प्रतिमा जो है वो कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? सोचिए जरा सा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से ही नृत्य करती हुई, नाचती हुई लड़की की प्रतिमा मिली है, एक मूर्ति मिली है। तो चलिए याद हो गया होगा आपको 10 प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताइए बच्चों कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग सोचिए, मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे हो जाएगा? सिंधु, सतलज, रावी या फिर गंगा? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। बहुत सब आदमी को लग रहा होगा क्या होगा इसका आंसर? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए 11 को प्रश्न हम लोग देख लिए। 12वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? आप लोग बताइए। मोहनजोदड़ो तो जान गए, कहता है कि हड़प्पा कौन नदी के बगल में? आप लोग बताइए। सतलज, चेनाब, झेलम या फिर रावी? क्या हो जाएगा? हड़प्पा किस नदी के किनारे है बच्चों? तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। याद हो गया जी। अब मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे? सिंधी नदी के, यानी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो चलिए, तो हड़प्पा को नदी किनारे हो जाएगा रावी नदी। याद कर लीजिए, VVI प्रश्न है, कतई जहर क्वेश्चन है, याद रख लेना सभी को। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो भैया रावी नदी के किनारे है। चलिए जी 12 गो हो गया। 13वां प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? आप लोग बताइए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो है वह भारत के किस भाग में विकसित हुई? बताइए, दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर या फिर मध्य भाग में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर, क्योंकि पश्चिम वाला हिस्सा भी है और उत्तर वाला हिस्सा भी है। उत्तर हो गया, ऊपर हो गया उत्तर, ठीक है, इधर हो गया पश्चिम, पश्चिमोत्तर। यहाँ पर यानी इस वाला हिस्सा में, इस वाला हिस्सा में था, यहाँ नहीं, ये हो गया उत्तर, ये हो गया किधर? पश्चिम। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा हो गया उसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर, यानी बीच वाला हिस्सा। उत्तर इधर हो गया, कोई भी नक्शा में ऊपर उत्तर, इधर होता है पश्चिम, तो यानी हो जाएगा पश्चिमोत्तर। यानी इस वाले हिस्सा में कौन सी था? तो हड़प्पा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिमोत्तर। पश्चिम और उत्तर के बीच का हिस्सा पश्चिमोत्तर। तो चलिए याद हो गया होगा। 13 गो प्रश्न हम लोग देख लिए। 14वां प्रश्न आपके बीच में कहता, बताइए आप लोग बच्चों कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित? आप लोग बताइए, लोथल कौन नदी के बगल में है? सिंधु नदी के ब्यास, भोगवा या फिर रावी? तो बताइए लोथल कौन नदी के बगल में हो जाएगी? जी लोथल हो जाएगा कि भोगवा नदी के किनारे? लोथल कौन नदी के किनारे हो जाएगा? तो भोगवा नदी किनारे। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है आप लोग को कि लोथल कौन नदी के बगल में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के बगल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के बगल में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 15वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है, स्नानागार मतलब बोल दे तो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, ठीक है। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से स्विमिंग पूल? सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हुआ था ना, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एगो विशाल स्नानागार मिला था, एक प्रकार से आप लोग स्विमिंग पूल कर सकते हैं, जहाँ पर कि क्या होता था, बड़ा बड़ा अनुष्ठान होता था, पूजा पाठ होता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि बड़े लोग सब क्या करते थे, उस स्नानागार में स्नान करते थे, फिर जा करके पूजा पाठ करते थे या कोई बड़ा बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर विशाल स्नानागार का खोज हुआ है, कहाँ मिला है विशाल स्नानागार?
तो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में या फिर लोथल में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो में मिला है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल कहाँ मिला है बच्चों? तो मोहनजोदड़ो में। यानी विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो मोहनजोदड़ो क्या है? एक जगह है। हड़प्पा क्या है? एक जगह है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्या है? दोनों एक अलग अलग जगह है। चलिए, तो याद हो गया होगा आप सभी को। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसे कहा गया है? आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वां राजधानी है वह किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो चनहुदरो को, हड़प्पा लोथल को, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को या फिर लोथल कालीबंगन को? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो था और मोहनजोदड़ो दोनों का डिस्टेंस काफ़ी कम था, लगभग में 650 किलोमीटर के आसपास में ही दोनों जगह था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया जुड़वां। क्या कहा गया है? जुड़वां है, जुड़वां राजधानी। किसको कहा गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो आप लोग बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खोज पहले किसका हुआ है? तो हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ है, मोहनजोदड़ो खोज का हुआ 1922 में। एक साल के बाद ही दोनों का खोज हुआ है, 1921 1922 में। चलिए, ये भी याद हो गया होगा आप सभी को, आप पहले तो याद करवाइए दिए। 17वां प्रश्न है कि बताइए कि लोथल कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए बच्चों कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है, पश्चिमी बंगाल में है, राजस्थान में है या फिर पंजाब में है? आप लोग बताइए कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ हो जाएगा? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल है गुजरात में। भैया कहाँ है? गुजरात में। आप लोग याद कीजिए कि लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। याद हो गया ना जी? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? लोथल कहाँ है? तो बच्चों गुजरात में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरातत्व के पिता, भारतीय पुरातत्व के पिता, आर्कियोलॉजिकल होता है ना जी, भारतीय पुरातत्व। तो कहता है भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को? तो भारतीय पुरातत्व के पिता बच्चों किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए ठीक है, याद हो गया होगा आप सभी को। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है कि वो काल कब तक है? बताइए तो। कहता है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व, 2500 से लेकर के 1750, 3500 से 1850 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, ईसा पूर्व है। कहता है निश्चित नहीं हो सका। आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कब से कब तक का है? बताइए आप लोग, सोचिए जरा सा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वह हड़प्पा सभ्यता के बीच का समय था। तो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक का है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक के जो बीच का समय था वह हड़प्पा सभ्यता का समय हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घोड़े का अवशेष मिला? बताइए आप लोग, ये घोड़ा भी ये लोग इस्तेमाल करता था। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घोड़े का अवशेष मिला है? तो घोड़े का अवशेष कहाँ मिल जाएगा? सुरकोटदा, वनावली, मांडा या फिर कालीबंगन में? कहाँ हो जाएगा बच्चों घोड़े का अवशेष कहाँ मिल जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। सुरकोटदा में क्या मिला है? तो घोड़े का अवशेष मिला है। आप लोग याद हो गया होगा सुरकोटदा में क्या मिला है? घोड़े का अवशेष मिला। ये लोग भी घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करता था। तो सुरकोटदा का जब खुदाई हुआ, उसको हटाया मट्टी उट्टी को, तो वहां पर घोड़ा का अवशेष मिल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा काल की मोहरें बनाई जाती थी। हड़प्पा काल में जो मोहर ये लोग बनाता था तो किस चीज़ का मोहर बनाता था? सेल खड़ी का, कांसा का, तांबा से या फिर लोहा से? क्या हो जाएगा बच्चों बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बनता था तो वह हो जाएगा सेल खड़ी का। क्या चीज़ का हो जाएगा? सेल खड़ी का ये लोग मोहर बनाते थे। किस चीज़ का मोहर बनाते थे? तो बच्चों सेल खड़ी का मोहर ये लोग बनाते थे। 21 हो गया। चलते हैं 22वां प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का मेन बिजनेस, मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या फिर कृषि था? बताइए क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा बच्चों? तो उनका हो जाएगा व्यापार। वो लोग मुख्य रूप से बिजनेस करते थे। बहुत बच्चा को लग रहा होगा पशुपालन होगा, लेकिन ना होगा उसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे तो वो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, बिजनेस किया करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बिजनेस करते थे, व्यापार हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए 23वां प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइए हड़प्पा सभ्यता के, अभी हम तुरंत बोल दिए, बेकार बोल दिए इसका आंसर। कहता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर अभी हम तुरंत मेरे मुंह से निकल गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, तो शहरी थे। ये लोग भी स्टाइलिश तरीका से रहते थे, स्विमिंग पूल में नहाते थे, सब काम करते थे, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे कि ग्रामीण थे? शहरी थे। क्या थे? शहरी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 प्रश्न में कहता है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आप लोग बताइए, जब ये लोग शहरी था तो किस चीज़ का घर बनाता था? ईंट का, बांस का, पत्थर का, लकड़ी का? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या बनाते थे? ईंट का घर बनाते थे। किस चीज़ का बनाते थे? ईंट का घर बनाते थे, है ना। ये लोग सारे के सारे लोग दुनिया से चले गए, है ना, क्योंकि क्या हुआ था वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश क्यों हुआ। तो फिलहाल में आपको याद रखना है कि ये लोग किस चीज़ का घर बनाते थे बच्चों? तो ये लोग भी ईंट का घर बनाते थे। किस चीज का बनाते थे? ईंट का। ईंट बना ईटा हो गया, ठीक है ना। 25वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है यानी बंदरगाह, जहां पर कि जहाज वगैरह सब रुकता है, पनिया जहाज सब रुकता है, तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल या फिर रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है जी? गुजरात में है। तो यहाँ पर क्या था कि ये लोग का बंदरगाह था, यहाँ पर ये लोग का पानी उनी का पनिया जहाज सब आके लगता था, ठीक है ना। तो ये लोथल में लगता था। कहाँ लगता था? लोथल में। तो बंदरगाह, मेन बंदरगाह ये लोग का क्या था? तो लोथल था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 26वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता जो था वह किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार में फैला हुआ था, है ना। इस प्रकार से था, इस प्रकार से फैला हुआ था। तो इन जैसे भारत का नक्शा होता है ना जी, इस प्रकार से इन लोग का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। आप लोग बना देख लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे नक्शा हो सकता है, लेकिन त्रिभुजाकार इस प्रकार का इन लोगों का पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। चलिए 27वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत। अब बताइए, ये लोग भी हल चलाते थे, तो कहता है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहाँ से ऐसा खेत मिला है जहाँ पर के क्या होता था कि हल से ये लोग जोता हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तक खेत जोतले रह गया। नहीं, ऐसा प्रूफ मिला है कि खेत जोता था, उसमें अनाज दिया था, तो हो सकता है तभी मर गया होगा ये लोग। तो उस प्रकार से ये लोग वैज्ञानिक लोग सब निकाला कि कहाँ से हल से जोते गए खेत का प्रूफ मिला है। तो रोपर, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीबंगा। कालीबंगा से ही मिल जाएगा कि जोते गए खेत, यानी कि ऐसा खेत मिला है जिसको कि जोता गया था किसी चीज से। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन हो जाएगा, कालीबंगा। 28वां प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? कि मोहनजोदड़ो जो है उसका स्थानीय जो नाम है, लोकल क्या नाम था? मोहनजोदड़ो को किस नाम से लोग जानते थे? बताइए, मोहनजोदड़ो को किस नाम से लोग जानते थे? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? तो मोहनजोदड़ो को लोग जानते थे मृतकों का टीला, यानी मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। याद रख लीजिएगा, मौ से मोहन, मौ से मृतक, मौ से मोहन, मौ से मृतक। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है भैया? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस युग में पड़ता है? आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है? ऐतिहासिक काल का है, प्राग ऐतिहासिक काल का है, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल का है, आदि ऐतिहासिक काल का है? किस काल का हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आदि ऐतिहासिक काल का है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। आप लोग को बताया जाएगा आगे का क्लास में कि जब सब्जेक्टिव वाला रहेगा उसमें बताया जाएगा कि ऐतिहासिक काल क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो फिलहाल आप लोग याद रख लीजिएगा यह आदि ऐतिहासिक काल का है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए याद हो गया होगा, उम्मीद है आपको।
29 प्रश्न हम लोग देख लिए। 30वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुआं, आप लोग बताइए ये लोग क्या करता था, तो घरे के अंदर में क्या बना लेता था, कुआं बना लेता था, घर के अंतर्गत कुआं। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस ऐसा जगह से जहां से कि घरों में अंदर में ही कुआं ये लोग बनाया था। तो हड़प्पा में बनाया था, कालीबंगन में बनाया था, लोथल में बनाया था, या फिर मोहनजोदड़ो में बनाया था। मोहनजोदड़ो में। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत घर में ही लोग कुआं कहाँ बनाया था, तो मोहनजोदड़ो के लोग घर में कुआं बनाए थे। चलिए याद हो गया होगा आप सभी को। 31वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधान, लीजिए भैया, युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन सा ऐसा जगह था जहां की हस्बैंड और वाइफ को जो है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को मरने के बाद क्या होता था, लिटा दिया जाता था। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग का मेरा तस्वीर उतना बढ़िया नहीं बनता है, तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन सा ऐसा जगह था जहां हस्बैंड और वाइफ को लिटा दिया जाता था। कुंतासी में, धौलावीरा में, लोथल में, या फिर कालीबंगन में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, आप लोग सोचिए जरा सा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल में। लोथल जो था कि लोथल में क्या था कि हस्बैंड और वाइफ को मरने के बाद एक जगह लिटा दिया जाता था, यानी दोनों का डेड बॉडी को एक जगह लिटा करके दाह संस्कार कर दिया। तो ऐसा प्रमाण मिला है कहां पर, लोथल में मिला है कि हस्बैंड और वाइफ को दोनों एक जगह मरने के बाद लिटाया जाता था। चलिए 31 हो गया। 32वां प्रश्न कहता है कि किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की मूर्ति, आप लोग बताइए कि पुजारी का मूर्ति भी मिला है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जिस स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहता है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। बताइए कौन सा ऐसा जगह है जहाँ की पुजारी का मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा से। हड़प्पा से मिला है पुजारी जी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति कहाँ मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न कहता है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, सही बात भी है, कुत्ता अभी भी बिल्ली का पीछा करता है, उसको दबाड़ देता है। तो कैसा कौन सा ऐसा जगह है कि जहां पर कि एक ईंट है और इस ईंट पर जो है, इस ईंट पर बिल्ली, यहाँ इस ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का बना है। ठीक है ना जी, चलिए कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा हमसे। तो कहता है यहाँ पर जो है कि कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है। बताइए कहाँ पर मिला ऐसा वाला पंजा का निशान, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चान्हुद्रो से, या फिर लोथल से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चान्हुद्रो से। चान्हुद्रो से क्या हुआ, चान्हुद्रो क्या है, एगो जगह है और वहीं से एगो ईटा मिला है। ईटा में क्या है कि जो है कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा था, तो इस टाइप का ईटा मिला है। इस टाइप का क्या मिला है, ईटा मिला है। कहाँ से मिला है, चान्हुद्रो से मिला है। कहाँ से मिला है बच्चों, तो चान्हुद्रो से मिला है। चलिए ठीक है, याद हो गया होगा आपको। 34वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। कहता है हड़प्पा के जो मिट्टी का बर्तन हम लोगों को मिला है, हड़प्पा सभ्यता में जितना भी मिट्टी का बर्तन मिला है, तो उसमें से कौन सा रंग का बर्तन मिला है। ललका कलर का, लाल, नीला, हरा, काला या फिर पीला, कौन सा कलर का बर्तन मिला है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल कलर का, रेड कलर का बर्तन मिला है। कौन सा रंग का, लाल कलर का। देखिए यहाँ भी लाल कलर है, तो याद रख लीजिएगा लाल कलर का बर्तन हम लोगों को मिला है। 35वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, तमिल थी, खरोष्टी थी, देवनागरी थी। आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे किस लिपि का इस्तेमाल करते थे। तो इसका हो जाएगा भाव चित्रात्मक। क्या हो जाएगा, भाव चित्रात्मक। तभी उतना स्टडी नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा भाव चित्रात्मक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाव चित्रात्मक।
चलिए 35 हम लोग देख लिए। 36वां प्रश्न कहता है कि चावल के साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं। बताइए हड़प्पा का कौन सा ऐसा जगह था जहाँ प्रूफ मिला है कि चावल कहाँ मिला है, चावल का प्रूफ कहाँ से मिला। आप लोग बताइए इतना साल पुराना चावल मिल गया होगा जी। तो कहता है कि हड़प्पा के कौन सा ऐसा जगह से चावल मिला है, मोहनजोदड़ो से, चाणूदड़ो से, लोथल एवं रंगपुर से या फिर कालीबंगन से। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल एवं रंगपुर एक ऐसा जगह था जहाँ से कि चावल का प्रूफ मिला है। किस चीज़ का प्रूफ मिला है, तो चावल का कोई दाना वाना मिल गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है 37वां प्रश्न कहता है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का काल का तांबे का जो रथ है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बनवाली से, दैमाबाद से, राखीगढ़ी से या फिर रोपड़ से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग सोचिए जरा सा। तो कहता हड़प्पा के काल के तांबे का रथ, तांबा का रथ मिला है। क्या चीज़ मिला है, तांबा जानवे करते हैं आप लोग, तांबा का घर में बर्तन उर्तन भी होगा। तो कहता है तांबा का रथ कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, तो दैमाबाद से मिला है। कहाँ से मिला है बच्चों, दैमाबाद जगह था, तो दैमाबाद से ही क्या मिला है, तांबा का रथ मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैमाबाद, तांबा का रथ दैमाबाद। 38वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। बताइए कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका उत्पादन करने में वो नंबर 1 थे। कहता है मकई, चावल, कपास या फिर जौ। क्या किस चीज़ का उत्पादन करने में नंबर 1 थे, तो भैया वो कपास जिससे कि रुई बनता है और रुई से बनता है कपड़ा। ठीक है ना, तो कपास का उत्पादन करने में वो क्या थे बच्चों, तो नंबर 1 थे। क्या थे, नंबर 1 थे, खूब उत्पादन करते थे। किस चीज़ का, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा, कपास। 38 हो गया। 39वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी कैसी थी। आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था, उन लोगों का जो शहर था, उन लोगों का जो गली था, शहर वाला गली कैसा था, चौड़ा था और सीधा था, फिसलन वाला था, ससरने वाला था गली, या फिर तंग था और टेढ़ा था, तंग माने छोट और टेढ़ा था, या फिर तंग और मैला था, गंदा गली था, पूरा कचरा फेंकल रहता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौड़ा और सीधा था। ठीक है ना, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से मिला है। अब लोग बताइए, ये लोग भी तराजू का इस्तेमाल करता था, नापता था, तोलता था। तराजू कहाँ से मिला है, अब बताइए तराजू कहाँ से मिला है। हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर लड़काना से। तो तराजू बच्चों कहाँ से मिला है, तो लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। तराजू कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है जी, लोथल से। याद हो गया, तराजू कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। 41वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, मेन भोजन क्या था। चावल और जौ, गेहूं और जौ, चावल और जौ। ठीक है, कहता चावल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। क्या हो जाएगा, गेहूं और जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वह गेहूं और जौ था, गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर ए और सी सेम आ गया, लेकिन याद नहीं रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं और जौ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो लोग गेहूं और जौ का इस्तेमाल मुख्य रूप से करते थे खाने पीने में। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे किसकी पूजा करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की या फिर इंद्र की। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पशुपति। किसकी पूजा करते थे बच्चों, तो पशुपति की पूजा करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपति की पूजा वो लोग करते थे। 43वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो दैमाबाद है, हम आपको तुरंत बताए दैमाबाद के बारे में। तो बताइए ये जो दैमाबाद है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, कहाँ पर है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। महाराष्ट्र जो है एक जगह है और महाराष्ट्र के अहमदनगर में है कौन सी, दैमाबाद। क्या हो जाएगा, दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है।
43 ठो प्रश्न हम लोग देख लिए फटाफट से ना जी। तो 44वां प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। आप लोग बताइए, ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सा खेल में उसको इंटरेस्ट था। कबड्डी खेलते थे और शतरंज खेलते थे, या फिर बैलों की दौड़ कराते थे, या फिर चौगान यानी पोलो खेलते थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये लोग शतरंज खेलने में बड़े ही माहिर थे। कौन सा खेल खेलते थे बच्चों? तो शतरंज का खेल खेलते थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज का खेल हो जाएगा। चलिए 44 हम लोग देख लिए। 45वां प्रश्न कहता है कि काली बंगन का क्या अर्थ होता है। आप लोग सोचिए जरा सा, इस प्रश्न में हम आप लोग को थोड़ा सा टाइम देंगे कि आप लोग बताइए कि काली बंगन का क्या अर्थ होता है। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग सोच लिए होंगे कि काली बंगन का क्या अर्थ होता है। आप लोग बताइए बच्चों की काली बंगन का क्या अर्थ होता है। तब तक आप लोग सोच लिए होंगे। कहता है कि काला साम्राज्य, काले रंग की चूड़ियाँ, या फिर काली गाय, या फिर काले रंग का मकान। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, काली बंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए 45 हो गया। 46वां प्रश्न कहता है कि काली बंगन जो है, काली बंगन किस नदी के किनारे है। आप लोग जान गए काली बंगन का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। अब क्वेश्चन कहता है कि काली बंगन कौन नदी के बगल में है। घग्गर, सिंधु, सतलज, या फिर भगवा। कौन नदी के बगल में है जी? काली बंगन जो है कौन नदी के पास स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। क्या हो जाएगा? घग्गर नदी। काली बंगन कहाँ पर है? तो घग्गर नदी के बगल में था। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 47वां प्रश्न। क्यों 47वां प्रश्न कहता है कि रंगपुर जो है किस नदी के किनारे। आप लोग बताइए रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर या माबर, या फिर रंगोई, या फिर रावी, या फिर सिंधु। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? इसका आंसर सोचिए जरा सा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मादर हो जाएगा या फिर माबर। दोनों में से कोई भी नाम, कोई मादर भी बोलता है, कोई माबर भी बोलता है, इसलिए हम दोनों नाम लिख दिए हैं। यानी कि रंगपुर जो है वह माबर या मादर नदी के बगल में था और है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48वां प्रश्न कहता है कि काली बंगन की खोज किसने की थी। काली बंगन की खोज किसने की थी? बी लाल एवं बीके थापर ने, रंगनाथ राव ने, या फिर यज्ञदत्त शर्मा ने, या फिर गोपाल मजुमदार ने। तो आप लोग बताइए कि काली बंगन का खोज किसने किया था बच्चों? काली बंगन का खोज किसने किया था? तो बी लाल एवं बी के थापर ने किया था। तो दोनों लोग ने मिल करके काली बंगन की खोज की थी। तो काली बंगन की खोज बच्चों किसने की थी? तो बी लाल एवं बी के थापर ने की थी काली बंगन की खोज। चलिए 48 को हम लोग देख लिए। 49वां प्रश्न कहता है कि रोपर किस नदी के किनारे स्थित था। आप लोग बताइए बच्चों कि रोपर जो है वह कौन नदी के बगल में था। रावी नदी के बगल में था, सिंधु नदी के बगल में था, सतलज के पास, या फिर भगवा के पास। रोपर कौन नदी के बगल में था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा रोपर था सतलज नदी के बगल में। कौन नदी के बगल में? सतलज नदी के बगल में था रोपर। रोपर कौन नदी के बगल में था बच्चों? तो वह था सतलज नदी के बगल में। चलिए जी, हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं 50वां प्रश्न की ओर। आधा हम लोग का काम हो गया ना जी। 100 गो प्रश्न है। बहुत बच्चा का तो हालत ख़राब हो गया, अगर सर 100 गो प्रश्न करा रहे हैं। अरे बच्चों बताओ, अगर हम 100 प्रश्न नहीं कराएंगे तो अगर क्वेश्चन का संख्या कम कर देंगे, एग्जाम में नहीं पूछेगा तो क्या होगा? आप लोग बोलिएगा सर पढ़ा दिए, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो इसीलिए हम क्या किए, एकदम सब क्वेश्चन टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें डाले हैं ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन जाए, आप टॉप कर सकिए, ठीक है ना। चलिए कहता है चानहुद्रो की खोज किसने की थी। आप लोग बताइए कि चानहुद्रो की खोज किसने की थी। गोपाल मजुमदार ने, रंगनाथ राव ने, या फिर यज्ञदत्त शर्मा ने, या फिर माधो स्वरूप वत्स ने। तो चानहुद्रो की खोज किसने की थी बच्चों? तो गोपाल मजुमदार ने चानहुद्रो की खोज की थी, गोपाल मजुमदार ने। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। 51वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से मिला। आप लोग बताइए कि तांबा कहाँ से मिला है। राजस्थान, बिहार, अफगानिस्तान, ईरान। तांबा कहाँ से मिला है? तो आप लोग बताइए तांबा कहाँ से मिला है? तो राजस्थान से। राजस्थान से क्या मिला बच्चों? तो तांबा मिला। आप देख लिए, फटाफट से देख लेते हैं तांबा कहाँ मिलेगा। तो राजस्थान में।
52वां प्रश्न कहता है कि घोड़े की हड्डी, आप बताए थे एक बार, घोड़े की हड्डी का प्रूफ कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है घोड़ा का हड्डी? लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा जिसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से मिला है, घोड़े का हड्डी मिला है, घोड़वा का हड्डी मिला है। 53वां प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मिट्टी की मूर्ति, धातु का सामान, मनके या फिर मोहर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कि मोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुहर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे विशिष्ट पुरातत्व है, सबसे बेस्ट कहा जाए, वो मुहर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर मिला है, ठीक है ना। तो सबसे मेन क्या हो जाएगा? मुहर हो जाएगा। 53 हो गया। 54वां प्रश्न कहता है कि हल से जुते हुए खेत, हल से, इस टाइप का प्रश्न फिर से मिला हम लोगों को। कहता है कौन सा ऐसा जगह था जहां से कि हल से जोता हुआ खेत मिला? कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? तो पहले से मालूम होगा सभी को कि कालीबंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कालीबंगन से ही जोता हुआ खेत मिला है। एक आध दो प्रश्न थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस पर आधारित था? हड़प्पा जो संस्कृति था वह किस पर आधारित था? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर? हम आपको पहले ही बता दिए, ये लोग बिजनेस करते थे, ये लोग व्यापार करते। देखिए अब मजा आ रहा है क्वेश्चन में, सब हल्का हल्का मिला, समझ गए होंगे आप। तो हड़प्पा संस्कृति जो था वह व्यापार पर था। ये लोग शहरीकरण में रहते थे, शहर टाइप से रहते थे, और ये लोग बिजनेस करते थे। तो ये लोग क्या थे? व्यापार करते थे, कृषि नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे, व्यापार करते थे। कहता है कि अगला प्रश्न कहता है 56वां का है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे मेन विशेषता क्या था? नगर योजना एवं वास्तुकला, व्यापार या फिर कला या फिर पशुपालन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये लोग शहरी थे तो इसका आंसर मेन आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण का था। ये लोग तो सब आंसर हो ही जाएगा, लेकिन कहता नगर योजना एवं वास्तुकला, ये लोग का जो घर का डिजाइनिंग था, ये लोग नगर की तरह रहते थे, शहर की तरह रहते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना, क्योंकि मेन हो जाएगा वो लोग क्या थे? तो शहरी थे, इसलिए इसका आंसर मेन ये होना चाहिए, यही होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा कि नगर योजना एवं वास्तुकला, यही इसका मेन विशेषता था। 57वां प्रश्न कहता है कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? यहाँ कहता नहीं है, पशुपति का जो शिव का मिला है मोहर, उस पर कौन सा ऐसा पशु है जिसका फोटो उस पर न है? बाघ का, हिरण का, भैंस का, सांड का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सांड का फोटो, यानी बुल का फोटो उस पर नहीं है। 58वां प्रश्न कहता है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख, सुमेर जगह हो जाएगा, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? बताइए, सुमेर से एगो अभिलेख मिला हम लोग को, कुछ मिट्टी उट्टी हटाया होगा, अभिलेख मिला है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसको कहा गया नाविकों का देश? नाविकों का देश किसको कहा गया है? मेलुहा को या फिर दिलमुन को, मकान को या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा को। मेलुहा को कहा गया है नाविकों का देश। 59वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा गया है? सिंध का बाग किसे कहा जाता है? आप लोग सोचिए जरा सा कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को, कालीबंगन को, किसे कहा जाता है सिंध का बाग? बच्चों इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है, ठीक है ना। अब मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हम अभी रटवाए थे, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। 60वां प्रश्न कहता है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण मिला है? कौन सा ऐसा जगह है जहां से कि शतरंज का खेल का प्रमाण मिला है? हड़प्पा से, कालीबंगन से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोथल से। लोथल से ही मिला है किस चीज़ का? कि शतरंज का खेल। शतरंज का खेल कहाँ के लोग खेलते थे? तो लोथल के लोग खेलते थे। लोथल कहाँ हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। तो लोथल से ही शतरंज का खेल प्रूफ मिला है, प्रमाण मिला है। मट्टी हटाया होगा, मिल गया होगा कुछ। 61वां प्रश्न कहता है धौलावीरा कौन सा राज्य में है? आप लोग बताइए कि धौलावीरा जो जगह है वो कौन सा राज्य में है? हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में या फिर गुजरात में? धौलावीरा कहाँ है? सोचिए जरा सा, दिमाग पे जोर दीजिए, धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। याद हो गया धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछता है, फटाफट रट लेना है कि धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। या फिर मैप बना करके आप याद कर लीजिए कि धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है।
62वां प्रश्न कहता है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। कहता है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता, साहित्य का लेना देना नहीं है, पुरातत्व से साहित्य का आंसर नहीं होगा, यानी साहित्य का लेना देना पुरातत्व से नहीं है। 63वां प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता के किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई। इस टाइप का प्रश्न मिला है, इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। याद रख लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप। बताइए कहाँ से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी से बने हल। क्या बात है, लोग मिट्टी का हल बना लेता था ना जी। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कहाँ से मिट्टी का हल मिला। आप लोग सोचिए, हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर बनवाली। कहाँ से मिट्टी का हल मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बनवाली। बनवाली से मिला है मिट्टी का हल, है ना। वन मने याद रख लीजिए आप लोग, जंगल, वन मने जंगल, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा मिट्टी का हल बनाया होगा, कोई जंगल उंगल कोरने उड़ने जाता होगा, ठीक है। 64 हो गया। 65वां प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। आप लोग बताइए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था, आप लोग जानते हैं शहरी थे लोग, तो किस टाइप का नगर था, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय। ये लोग का जो नगर था वे 2 स्तरीय था। उच्च जो थोड़ा पैसा वाला लोग सब था वो लोग शहर में रहता था, और जो थोड़ा सा पैसा वाला लोग नहीं था वो शहर से थोड़ा सा बाहर रहता था। तो किस टाइप का स्तर का था, तो 2 स्तरीय था। किस स्तर का था, 2 स्तरीय। 66वां प्रश्न कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। कहता है भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ, गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या फिर महानदी के मैदान में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु के मैदान में, यानी सिंधु नदी के आसपास ही सारी सभ्यता थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पहला विकास हुआ वह सिंधु के मैदान में हुआ, यानी सिंधु नदी भी है। सिंधु कौन सी है, सिंधु एक नदी का नाम है, और वहीं पर सारा चीज था। 67वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री, कहता नाच करती हुई, डांस करती हुई जो मुद्रा में है, नाचती हुई एक नग्न स्त्री का प्रतिमा मिला है। तो बताइए कहाँ से मिला है नाचती हुई लड़की की नग्न स्त्री कहाँ से मिला है, तो नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति, यानी कांसा का मूर्ति मिला। कहाँ से कांसा का मूर्ति मिला है, जो कि एक लड़की है वो डांस कर रही है और वो नग्न स्त्री है। कहाँ से मिला है बच्चों, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती हुई मुद्रा में एक स्त्री की प्रतिमा मिली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। याद रख लेना, ये वीवीआई प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से किस स्थान में कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहां कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर एक कारखाना मिला है जहां से मनके बनता था। राखीगढ़ी में बनता था, रोपड़ में, चनहुद्रो में या फिर धौलावीरा में। कहाँ बच्चा था बनता, चनहुद्रो में। कहाँ हो जाएगा, चनहुद्रो में। चनहुद्रो में क्या बनता था, तो मनके बनता था, मनके बनता था कहाँ पर, चनहुद्रो में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 69वां प्रश्न दिल, चलिए चलते हैं। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। बताइए मोहर किस चीज का बनता था। हड़प्पा का जब खोज हुआ तो वहां का जो बस्ती से 2000 से ज्यादा मोहर बना है, मिला है हम लोगों को। तो बताइए ये मोहर किस चीज का बनता था, लोहा का, चांदी का, फिरोजा पत्थर का या फिर सेल खड़ी का। आप लोग को मालूम है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे सेल खड़ी का बनाते थे मोहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेल खड़ी का ये लोग मोहर बनाते थे। 2000 से अधिक मोहर मिला, क्या बात है। कहता है कि निम्न में से किस स्थान से खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है। कौन सा ऐसा जगह है जहां से कि खांचा खींचा गया खेत मिला है। बनवाली से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर राखीगढ़ी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीबंगा से ही मिला है खांचेदार खेत। क्या खांचेदार खेत कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है खांचेदार खेत मिला है। चलिए हम
हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आपके बीच में थोड़ा सा वक्त मिलेगा इस प्रश्न में। कहता है कि हड़प्पा वासियों में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर मिला है, 2000 से प्लस मोहर मिला है, तो ये मोहर किस डिजाइन का, किस आकार का होता था? आप लोग सोचिए, किस आकार का मोहर होता था, सोचिए फटाफट। कहता है कि त्रिभुजाकार या गोलाकार, चौकोर या फिर इनमें से सभी। बताइए, ये जो हड़प्पावासी थे वो लोग जो मोहर बनाते थे, किस डिजाइन का मोहर बनाते थे? आप लोग सोचिए जरा सा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग सोच लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए जरा सा। इसका आंसर हो जाएगा चौकोर, यानी कि चौकोर मोहर ये लोग बनाते थे, चौकोर, ठीक है ना। गोलाकार नहीं हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। ये लोग इस टाइप का मोहर बनाते थे, किस चीज़ में इस्तेमाल करते होंगे? रुपया पैसा या फिर कोई चीज़ में इस्तेमाल करते थे, चौकोर मोहर बनाते थे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न कहता है हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? आप लोग बताइए, फिर से आ गया इस टाइप का प्रश्न। कहता है हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, मृत आत्मा का पूजा करता था ये लोग जी। चलिए, कहता है कि पौराणिक का या फिर इनमें से सभी का, किस चीज़ का पूजा करते थे बच्चों? तो ये लोग मातृ देवी का पूजा करते थे। इन लोगों का देवी देवता था मातृ देवी। तो हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे बच्चों? तो मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे। याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सब को साधारणतः किस दिशा में रख करके दफनाता था? आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो था डेड बॉडी जो था, वो जो शव था, वो किस दिशा में रख करके वो लोग दफनाता था? किस दिशा में रखता था? पूर्व पश्चिम वो लोग लाश को रखता था, या फिर उत्तर पूर्व रखता था, उत्तर दक्षिण रखता था, या फिर उत्तर पश्चिम रखता था? वो लोग डेड बॉडी को रखता था उत्तर और दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? तो उत्तर दक्षिण दिशा में वो लोग डेड बॉडी को रखता था। चलिए 73 हो गया। 74वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद का ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल एगो चक्की मिला है, वो चक्की मिला अवतल चक्की, तो बताइए उस अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने, या फिर जॉन मार्शल ने, या फिर सूरज भान ने? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने क्या किया था? अवतल चक्की मिला था, अवतल चक्की पर लोग अवतल चक्की को खोजा होगा, यानी उस पर प्रकाश डाला। इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। कहता है निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? कहता है निम्नलिखित में से जो हिंदू देवी देवता है उनमें से कौन ऐसा था जो कि सैंधव देवता के प्रमुख देवता थे? यानी सैंधव सभ्यता जो था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उनमें से उनका प्रमुख देवी देवता कौन है जो कि हम लोग का भी हिंदू का देवी देवता है? गणेश भगवान, शिव जी, विष्णु भगवान, या फिर वरुण देवता? क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा शिव जी। शिव जी हम लोग के भी देवता हैं और ये हिंदू देवी देवता भी है, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के भी देवता थे शिव जी, है ना। ये लोग भी शिव जी का पूजा करते थे ना जी। कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि 76वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? कौन सी ऐसी सभ्यता जिसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर क्रीट की सभ्यता? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह क्रीट की, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। बाकी ये तीनों जो है इसी के ज़माने का हम लोगों का भी सिंधु घाटी सभ्यता है और क्रीट का सभ्यता का समकालीन नहीं है। चलिए 77वां प्रश्न कहता है कि बनवाली, जो बनवाली है वह किस राज्य में है? आप लोग बताइए कि बनवाली किस राज्य में है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में? बनवाली कहाँ है बच्चों? तो बनवाली हो जाएगा हरियाणा में। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में हो जाएगा बनवाली। बनवाली कहाँ हो जाएगा बच्चों? तो हरियाणा में हो जाएगा। 78वां प्रश्न है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आप लोग बताइए कि कोलकाता में जो था वह जो एशियाटिक सोसाइटी था उसकी स्थापना किसने की? कनिंघम ने, फ्लीट ने, डीसी सरकार ने, विलियम जोन्स ने? कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन VVI है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी।
सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला? आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदी बाड़ा है वो कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है गोदी बाड़ा? 4 ऑप्शन आपके पास है, कालीबंगन है, रोपड़ है, बनवाली है या फिर लोथल है। तो गोदी बाड़ा कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है। कहाँ मिला है बच्चों? तो लोथल में मिला है गोदी बाड़ा। गोदी बाड़ा कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला। याद हो गया होगा। 80 प्रश्न का 80वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या? आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आरंभिक सभ्यता, विकसित सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग मालूम है तभी से हम एक ही बात बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता। इसका बहुत सारा सभ्यता का नाम है, जैसे हो गया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका बहुत सारा नाम है। क्या है कि सबसे देखिए इसका मेन नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और सबसे पहले खोज हुआ हड़प्पा का, इसीलिए इसका नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। इसका इस जमाने में कांसा मिला था, इसका नाम हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। और इस जमाने में सरस्वती नदी भी थी, इसका नाम हो गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो बहुत सारा इसका नाम है। 81वां प्रश्न कहता है कि सैंधव वासियों में ईंट का अलंकरण, सैंधव वासियों में ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कौन सा ऐसा स्थान है जहां की ईंट का मेन प्रूफ मिला है? ईंटों का अलंकरण किया हुआ, डिजाइनिंग वगैरह सारा चीज़ किया हुआ। कालीबंगन से, चनहुद्रो से या फिर मोहनजोदड़ो से या फिर बनावली से? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। कालीबंगन से मिला हम लोगों को ईंटों का अलंकरण किया हुआ मिला है। 82वां प्रश्न कहता है कि रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन थी, रंगपुर जो है वह हड़प्पा के समकालीन था। सही बात है, रंगपुर हड़प्पा के ज़माने में था। तो रंगपुर जो है वो कहाँ पर है? रंगपुर कहाँ पर है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र गुजरात में है या फिर राजस्थान में? बताइए बच्चों रंगपुर कहाँ हो जाएगा? तो रंगपुर हो जाएगा सौराष्ट्र गुजरात में हो जाएगा रंगपुर। रंगपुर कहाँ हो जाएगा बच्चों? तो रंगपुर हो जाएगा सौराष्ट्र गुजरात में हो जाएगा। चलिए 82 को हम लोग देख ले। 83वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? आप लोग बताइए ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आकार कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? ये तो टाइप का प्रश्न मिल चुका है आप लोग को। तो यह त्रिभुजाकार था। अभी हम आपको बताए कि यह जो आकार था यह त्रिभुजाकार में फैला हुआ था पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता। कहता हड़प्पा सभ्यता जानी जाती थी। बताइए हड़प्पा सभ्यता क्यों फेमस था? अपने नगर योजना के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि के लिए या फिर अपने बिजनेस उद्योग के लिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा अपने नगर योजना के लिए, क्योंकि उसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो शहरी मॉडल पे था। तो हड़प्पा सभ्यता फेमस था अपनी नगर योजना के लिए। अपनी नगर योजना के लिए हड़प्पा सभ्यता क्यों फेमस था? क्योंकि उसका नगर अच्छा था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 85वां प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? आप लोग बताइए कि सिंधु सभ्यता जो है उसका कौन सा ऐसा जगह है जो कि भारत में है? भारत में है। कहता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल जो है। लोथल भारत में है और हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ये अभी के समय में पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये सब कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। लेकिन पहले कहाँ था? तो पहले भारत में था, क्योंकि भारत 1947 में क्या हो गया कि पाकिस्तान अलग हो गया हमसे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। लेकिन लोथल कहाँ है? लोथल अभी भी भारत में ही है। तो लोथल गुजरात में हो जाएगा। बाकी ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है बच्चों? तो वो पाकिस्तान में है। 86वां प्रश्न कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? आप लोग बताइए कि भारत में जो खोजा गया था सबसे पुराना शहर कौन है? सबसे पुराना शहर हड़प्पा हो जाएगा या फिर पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध हो जाएगा? बताइए सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को, क्योंकि हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। तो यह कहता सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भैया हड़प्पा है सबसे पुराना शहर हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा का अब देखिए भारत में तभी तो भारत भी था सेम टू सेम। तो हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो ये सबसे पुराना शहर है। 87वां प्रश्न कहता है मांडा किस नदी के किनारे? आप लोग बताइए कि मांडा जो है वह कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? मांडा चेनाब नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी या फिर सिंधु? तो आप लोग बताइए कि मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा हो जाएगा बच्चों आपका चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो चेनाब। मांडा भी एक जगह है, वो चेनाब नदी के किनारे है।
88वां प्रश्न कहता है हड़प्पा कालीन, हड़प्पा जो कालीन है, हड़प्पा कालीन जो स्थल है, वो जो रोपर है, वो पंजाब के किस नदी के किनारे है? आप लोग बताइए कि रोपर कौन नदी के बगल में? चेनाब नदी के बीच में, सतलज या फिर सिंधु या फिर रावी? तो रोपर हो जाएगा, ये पहले भी आ गया है, ये प्रश्न घूम फिर के आ गया है, तो रोपर हो जाएगा बच्चों सतलज नदी के बगल में हो जाएगा रोपर। तो रोपर कौन नदी के बगल में था? तो सतलज नदी के बगल में हो जाएगा रोपर। 88 हो गया, 89 हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्वीय खुदाई की प्रभारी थे। आप लोग बताइए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब खोज हो रहा था 1921 और 1922 में, तो उस समय में मेन प्रभारी कौन थे? कौन इसका खोज करवा रहे थे? तो लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल टाड? क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? आप लोग सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल वो कौन थे? तो वो प्रभारी थे। वो कौन थे? प्रभारी। खोजा कोई और, लेकिन ये प्रभारी हो जाएगा। इसके नेतृत्व में यह काम हो रहा था। खोजने का काम कौन करवा रहा था? तो सर जॉन मार्शल। 1921 और 22 में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज हो रहा था, तो उसका खोज करवा रहा था कौन? सर जॉन मार्शल। लेकिन खोज करता रहेगा तो वो अलग हो जाएगा, राखल दास बनर्जी और वो सब जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रभारी, ये खोजवा रहा था। ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ मिट्टी हटाओ, वहाँ मिट्टी हटाओ। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। 90 हम लोग पहुंच चुके हैं। कहता है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में जो है एक उन्नत अच्छा क्वालिटी का जल प्रबंधन प्रणाली, यहाँ पर ये लोग जो था वो बढ़िया से पानी का जाने आने का सिस्टम, पानी के बहाने का सिस्टम बनाया था। तो बताइए कहाँ पर पानी का बेस्ट सिस्टम बना हुआ था? वहाँ पर पानी जमता नहीं था, एकदम रोड तो फ्रेश रहता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। धौलावीरा में जो था वहाँ पर जल प्रबंधन का बढ़िया व्यवस्था था, पानी का बढ़िया व्यवस्था था। 91वां प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष, बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? ये फिर से आ गया क्वेश्चन। कहता है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगन से, सुरकोटदा से। आप लोग बताइए कि घोड़ा का अवशेष कहाँ मिला? आप लोग फटाफट सोचिए कि घोड़ा का अवशेष कहाँ मिला, क्योंकि हम पहले भी इसका आंसर बताए थे, सुरकोटदा से। बार बार प्रश्न घूम रहा है। ठीक है, 92वां प्रश्न कहता है कि 92 नंबर का कि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा पशु है कि जिसका प्रूफ सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है? तो बताइए घोड़ा, गाय, हाथी, शेर। तो ये लोग शेर से वाकिफ नहीं थे। यहाँ कहता नहीं, तो शेर से इन लोगों का लेना देना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किसकी जानकारी नहीं थी? आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उसको किस चीज़ का जानकारी नहीं था? कपास का, जौ का, गेहूं का, तंबाकू का। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका जानकारी नहीं था बच्चों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के बारे में जानते थे, जौ के बारे में जानते थे, गेहूँ के बारे में नहीं जानते थे। तंबाकू के बारे में कौन जानते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं था। तंबाकू के बारे में जानकारी किसको था? अजय देवगन को, है ना। दाने दाने पर केसर ना जी। तो तंबाकू के बारे में अजय देवगन को बढ़िया से मालूम है, गुटखा छाप, लेकिन इन लोग को मालूम नहीं था। ये लोग तंबाकू का यूज नहीं करते थे। अच्छा था कि उस जमाने में अजय देवगन नहीं थे। अजय देवगन रहते ना तो ये लोग को भी तंबाकू का आदत लगाते। ठीक है ना। कहता है लिपस्टिक, क्या बात है, गजब का क्वेश्चन मिल गया। कहता है लिपस्टिक, और लिपस्टिक बोलिए या फिर रंजन सलाका, इसका दूसरा नाम भी है। आप लोग लिपस्टिक बोलिएगा, इस बार जाइए खरीदने के लिए बोलिएगा रंजन सलाका दीजिए, रंजन सलाका। तो कहता है बताइए कहाँ के लोग जो लिपस्टिक लगाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा जगह था जहाँ के लोग लिपस्टिक का यूज करते थे? मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुद्रो या फिर चौगान यानी पोलो। चलिए बताइए कहाँ के लोग जो है लिपस्टिक का यूज करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चानहुद्रो। चानहुद्रो जो था जगह था जहाँ के लोग थे क्या? लिपस्टिक और रंजन सा यानी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते थे। आप लोग याद रख लीजिएगा कि लिपस्टिक लगाइएगा तो चांद की तरह सुंदर दिखिएगा। तो चानहुद्रो से याद रख लीजिएगा। लिपस्टिक कहाँ मिला है? तो चानहुद्रो में मिला है। कहाँ मिला है? चानहुद्रो में मिला है। ठीक है, चलिए ये तो ऑप्शन ए सीधा गलत हो जाएगा।
55वां प्रश्न कहता है भारत के रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है। भारत का जो है रेशम, पहले ज़माने में रेशम का बहुत बड़ा कीमत था, तो कहता है भारत के रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिला। कहाँ से रेशम का ट्रांसफ़र होता था? भगवानपुरा से, नेवासा से, या फिर रंगपुरा से या फिर रोपड़ से। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेवासा। नेवासा एक ऐसा जगह था जहाँ से कि रेशम का ट्रांसफर होता था, इधर उधर खरीदता था, ठीक है ना। 96वां प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। आप लोग बताइए कि मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ तो उसमें बहुत सारा बिल्डिंग का खोज हुआ, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा जगह था? इसमें से सबसे बड़ा कौन था? विशाल स्नानागार, अन्नागार, या फिर बड़ा भवन, या फिर सभागार उसको कह लीजिए, या फिर 2 मंजिला इमारत। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अन्नागार। ये लोग जब मोहनजोदड़ो का खोज हुआ तो वहाँ से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला, अनाज रखने वाला, जो कि बहुत बड़ा अनाज रखने वाला घर था। तो सबसे बड़ा क्या मिला? अन्नागार मिला है, यानी अनाज रखने वाला घर मिला है। चलिए 97वां प्रश्न कहता है सिंधु का बाग या फिर सिंध का बाग या मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? बताइए। मृतकों का टीला आप लोग जानबे करते हैं, पहले भी बता दिए। कहता है सिंधु का बाग किसको कहा जाता है? आप लोग बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या फिर बनावली। अभी तक आप लोग कन्फर्म होइए गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है बच्चों सिंधु का बाग या फिर मृतकों का टीला। पहले भी बोले थे मृतकों यानी मरा हुआ, मोहनजोदड़ो मो से मृतक, मो से मोहनजोदड़ो। 98वां प्रश्न कहता है किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? आप लोग बताइए किसने सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग पहली बार सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग किया था? सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या हीलर बोल दीजिए, अर्नेस्ट मैके या फिर MS वत्स। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल साहब ने पहली बार सिंधु सभ्यता जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल साहब ने ही पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था, सर जॉन मार्शल। 99वां प्रश्न कहता है कि आरंभिक हड़प्पा स्थलों में से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का प्रूफ मिला है। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें कौन सा ऐसा जगह है जहां पर कि एक गो खेत था, लेकिन एक खेत में 2 गो फसल लगाता था, यूँ लगाता था, एक खेत में 2 टाइप का फसल लगाता था। तो कहाँ पर लगाता था? जलीलपुर में, सराय खोला में, या फिर कालीबंगन में, या फिर रोजंदी में। कहाँ होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगन में। कालीबंगन में क्या होता था कि एक गो खेत में 2 गो फसल लगाता था, कुछ भी लगाता होगा, ठीक है। 2 टाइप का फसल लगाते थे। कहाँ के लोग? तो कालीबंगन के लोग लगाते थे। चलिए अब है अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न। चलिए बहुत लंबा वीडियो चल जाता है ना जी। कहता हड़प्पा सभ्यता के पतन का, हड़प्पा सभ्यता के जो पतन था, पतन माने विनाश, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश था, ये जो सारी सभ्यता खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई? आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश का मेन कारण क्या हो जाएगा? क्या बाढ़ के वजह से ये लोग सारे के सारे लोग मारे गए, या फिर कोई बाहर से कोई आक्रमण कर दिया था, या फिर भूकंप आ गया था, या फिर उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। मोटा मोटी देखिए मेन जो था हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कारण वो बाढ़ था, लेकिन ये सब वजह भी था। कई साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि कोई बाहर से आक्रमण कर दिया, कोई कहता है कि कोई जलवायु परिवर्तन हो गया। तो सब साइंटिस्ट का अपना अपना अलग अलग माइंड है, सोच है, वो लोग अपना अपना बात बोले। कोई कहता है कि बाहर से कोई आक्रमण कर दिया इसीलिए मर गया, तो सब अपना अपना माइंड दिया है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो मेन था विनाश का कारण वो बाढ़ था। यहाँ आपको बोल रहा है कि बताइए कि कौन सा कारण हो जाएगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी है, इसीलिए हम यहाँ पर टिक मारेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का विनाश का क्या कारण था? तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ भी हो जाएगा, बाहरी आक्रमण भी हो जाएगा, भूकंप भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त हो जाएगा सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑल।
हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण सब था। इसी वजह से पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया, विनाश हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया, तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के 100 प्रश्न को देखा। देखिए 100 प्रश्न को देखने से क्या होता है कि आप वीडियो भले ही लंबा हो जाता है, भले ही आपका थोड़ा सा MB नेट खत्म हो जाता होगा, लेकिन एग्जाम का तैयारी अगर बच्चों बेहतर करना है तो थोड़ा ना थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपको और भी किस किस चीज़ का वीडियो चाहिए। और हाँ, जाने से पहले लाइक वाला बटन आपको दिख रहा होगा, एकदम दबा के लाइक कर दीजिए। और अपने दोस्तों के बीच जो भी बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो नहीं देखे हैं, आपके जो मित्र हैं कहीं भी हैं, आप उनको मेरा वाला जो वीडियो है वो शेयर कर दीजिए। और जाने से पहले हर बार की तरह एक ही बात कहूँगा कि जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले अपने प्यारे सर ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में कितना मज़ा आया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में।